Hello everyone, very warm welcome to all of you to India's largest online education portal यानी कि अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I am your educator प्रवीण मिश्रा और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का इंटरनेट का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक शुरू करने से पहले ना अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी पर बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पीछे स्लाइड लगी हुई है ये क्या है। ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे अब तो इससे ये जो फिगर है, ये जो इमेज है, ये सबसे ज्यादा फेमिलियर है हमारे लिए। हम दुनिया में किसी और को पहचाने या ना पहचाने, इसको जरूर पहचानेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो वक्त है दिन का वो यही हम सोशल मीडिया कहते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन एटसेट्रा एटसेट्रा, न जाने कितने सैकड़ों आपके पास सोशल मीडिया एप्स होंगे, राइट? लेकिन जो रियलिटी है ना, आइए थोड़ा सा रियलिटी को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे 1 मिनट पहले बोला कि सेंसिटिविटी को समझ लीजिए, तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, ये आपकी जागरूकता की तरफ भी इशारा करता है कि भावी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर्स होने वाले हैं आप लोग, और बिल्कुल होने वाले हैं, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। निसंदेह, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट वी कैन गिव दिस स्टेटमेंट कि हाँ, आप तो भाई साहब बन रहे हैं ऑफिसर बहुत जल्दी, राइट? सो देखिए, जब बात करते हैं ना ऑफिसर की, तो उसको बोलते हैं ना कि ऑफिसर इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर ऑल द इश्यूज ऑफ द सिटीजंस एंड द मासेस। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा समाज जो है बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया, है ना? और ये आपकी जागरूकता पर भी सवाल है, और ये आपकी एक जागरूक नागरिक, जिसे बोलते हैं ना अवेयर सिटीजन, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि क्या करेंगे आप, आगे कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारी दुनिया की, कि आज की डेट में ना हम दो जिंदगी जीते हैं। हमारी जो दुनिया है ना बढ़ चुकी है, हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। या दोहरी क्या, अगर एक दूसरा शब्द लिया जाए यहाँ पे तो ये भी गलत नहीं होगा, जिसे हम कहेंगे दोगली जिंदगी। देखो, दोगला वर्ड ना एक गाली के तौर पर यूज किया जाता है। बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है। लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल है इसका मतलब ये नहीं है कि इससे भागते फिरेंगे, कितना भी भागो ये आपके पीछे आएगा ही आएगा, राइट? तो डिसरिस्पेक्टफुल है, यस, दोगला। चलो, दोहरा, दोहरी जिंदगी जीते। एक वो जिंदगी जो रील पे दिखाई देती है, और एक वो जिंदगी जो रियल में होती है। देखिए, रील में दिखने वाली जिंदगी और रियल में होने वाली जिंदगी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। दीज टू लाइफ्स आर पोल्स अपार्ट। हमें ना, जैसे आज का टॉपिक भी हमारा है ना कि अश्लीलता दिखाकर तो जुकरबर्ग ना बिलियनर बन गया है। तुम क्या बने हो और तुम क्या बनोगे इस विलासिता, इस फैंटेसी से भरी दुनिया के अंदर जीकर? वो जो असल जिंदगी में, रियल लाइफ में, भौतिकता की अगर हम बात करें ना, ओके, द रियलिटी की अगर हम बात करें, तो वहां एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं वो चीजें जो आपको डिजिटली सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू दिखाई जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इंडिया की हम बात करते हैं, हमारी कंट्री की। तो आज के डेट में हमारे यहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े फेमस हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा इनका, लेकिन बिना नाम लिए भी आप समझ पाएंगे कि हमारा इशारा किस तरफ हो रहा है। कि कहीं कोई है जो रैप गा रहा है, कहीं कोई है जो वीडियोस बना रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, कहीं पर कोई है जो चाय बेच रहा है, कहीं पर कोई है जो वड़ा पाव भी बेच रहा है। और ये लोग रातों रात ना सेलिब्रिटी बन जाते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। देखते हैं आप इनकी महंगी महंगी लग्जरी कार्स, लग्जरी बाइक्स, बड़े बड़े महंगे घर, इनका फॉरेन टूर, इनके हाथ में महंगे लग्जरी फोन्स। ये आप देखते हो और आप इनकी इस चकाचौंध भरी जिंदगी से ना बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो, और आपको लगता है कि यार भाई, अपने को भी जिंदगी तो यही जी रहे हैं, अपने को भी यही चाहिए, राइट? और आप भी भाग जाते हो उसी चकाचौंध के पीछे। लेकिन समझ नहीं पाते कि वो जो लग्जरी कार्स, लग्जरी बाइक वहां दिखाए जा रहे हैं ना, दे आर नॉट ओन्ड बाय देम, दे आर ब्लडी रेंटेड वंस। बल्कि यूं कह लो, ये अपने जो दोस्त या रिश्तेदार भी दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें से भी आधे ज्यादा रेंट पर होंगे शायद, वो भी रियलिटी में नहीं। और इस चकाचौंध भरी दुनिया को देखकर आपका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन रियलिटी नहीं समझ पाते हैं कि वो दुनिया एग्जिस्ट भी नहीं करती, और आप भी भाग जाते हो वहीं कि हमें भी यही करना है। लेकिन ऑब्वियसली यार, चकाचौंध किसे नहीं चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चकाचौंध के पीछे मत भागो, आप उस एक लग्जरी लाइफ के पीछे मत भागो। जब तक वो ड्रीम नहीं करोगे तब तक हार्डवर्क भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उसका जो एजेंडा, आपका जो मोटिव है, बड़ा बड़ा सही हो सकता है।
लेकिन आप जो रास्ता चुन रहे हो ना वो बड़ा गलत हो जाता है। असल रास्ता है पढ़ाई, या यूं कह लो एक लौता रास्ता है पढ़ाई। और आप कौन सा रास्ता लेकर चलते हो वो है वंस अगेन, एक कैमरा उठा लिया, एक फोन उठा लिया, उसको ट्राइपॉड पे लगा लिया या सेल्फी स्टिक पे लगा लिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बड़ा आसान है आज की डेट में ना अंग प्रदर्शन करके जो है फॉलोअर्स बढ़ाना। बड़ा आसान है आज की डेट में कुछ भी गालियां बक देना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, वीडियो बना देना और फॉलोअर्स गेन कर लेना। ये सच में किसी ने बहुत बेहतरीन कहा है कि 4 दिन की चांदनी होती है, 5वें दिन दिखाई भी नहीं देता। राइट? तो ये मत देखो कि कोई चाय बेचते बेचते जो है बिल गेट्स को चाय पिलाने लग गया। ये मत देखो कि कोई वड़ा पाव बेचते बेचते बिग बॉस में चला गया। बिग बॉस में चला भी गया तो क्या हो गया? राइट? उससे क्या बदल गया? नथिंग हैज हैपेंड। बिग बॉस के आई गेस 15-20 न जाने कितने सीजन आ चुके होंगे, कितने उसके विनर्स हो चुके होंगे, कितने रनर अप्स हो चुके होंगे, क्या ही कर लिया होगा किसी। राइट? सो पॉइंट इज, आपको आपको ना एक लग्जरी जिंदगी जीनी है, बिल्कुल जीना है और आप जिएंगे। बहुत जल्दी आप ऑफिसर क्लास आपका जो होगा वो बनेगा, बहुत जल्दी, उसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट हम ये बात बोल सकते हैं कि आप ऑफिसर बनेंगे, जरूर बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उससे पहले ये दिमाग में जरूर रखना कि बनना कैसे है, वो लग्जरी लाइफ लेनी कैसे है, वो एक ही तरीका है लेने का और वो है पढ़ाई। और बात करते हैं यहाँ सोशल मीडिया की वापस से। तो इस सोशल मीडिया ने ना हमें बहुत सारी जो है जिस समाज में गंद फैला रखी है, और इसके ऊपर एक चौंका देने वाला एक जो है एक रिसर्च हुआ है, और उस रिसर्च में बताया गया है कि ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से लोगों को नींद में आने वाले जो बुरे सपने हैं वो बढ़ चुके हैं। आज की डेट में आपको बुरे सपने बहुत आते हैं। अब मैं बोलूंगा तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। ये बुरे सपने जो पहले बहुत कम आते थे, वंस इन अ वाइल कभी आते थे, ये शायद सपने भी उतने नहीं आते थे नींद में, लेकिन अब बुरे सपनों की जो फ्रीक्वेंसी है ना, एक जिस बोलते हैं ना तादाद, वो बढ़ती जा रही है। कभी रियलाइज किया है अचानक से कैसे? तो एक इंस्टीट्यूट के रिसर्च के मुताबिक उन्होंने बताया, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा आप देख पा रहे हैं, a recent study published in BMC Psychology, a journal, it magazine kind of, has uncovered a startling connection between social media usage and the frequency of distressing nightmares। कि किस तरीके से बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके जो नाइटमेयर्स हैं, बुरे ख्वाब, बुरे ख्याल, उन्हें बढ़ावा देता है। तो बुरे ख्वाबों को बढ़ावा मिलता है, उस पर किसी का शायद कंट्रोल नहीं हो सकता। सपने हैं, नींद में आते हैं, आ जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बुरे ख्यालों का क्या? आपके दिमाग में ना 24 घंटे, जब तक आपका दिमाग सो नहीं रहा है, जब तक आप जाग रहे हैं, तो उस एक पर्टिकुलर दिन के 12, 14, 15 घंटे जितना भी आप जाग रहे हो, उसमें जरा सोचो आपके दिमाग में चलता क्या है। क्या आपके दिमाग में आपके पढ़े हुआ कंटेंट चल रहा है? आज डेट में ना हम मीम्स से भरे हुए, हमारी बातचीत भी मीम्स के जरिए होती है। तो आपके दिमाग में जो यहाँ पर जो कंटेंट है वो क्या है? वो ये नहीं है कि आज मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, वो ये नहीं है कि मैंने आज जीडीपी जीएनपी के बारे में पढ़ा, वो ये नहीं है कि आज मैंने एथिक्स का एक केस स्टडी पढ़ा, वो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आज मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ समझा। नथिंग। आपके दिमाग में ना शायद यही चल रहा है, ठीक है, कि भाई बताओ कौन सा मीम नया मार्केट में आया है, कि बताओ रसोड़े में कौन था, ठीक है ना, कि बता दो भैया वो राशि थी, ओके, कि बताओ बाबू राव का कौन सा नया मीम आया है, बताओ मिर्जापुर सीजन 3 का मीम आने वाला है। मिर्जापुर सीजन 3 आने वाला है, चलो ये भी बढ़िया है, लेकिन लोगों को ना सबसे ज्यादा इंतजार है उससे बनने वाले मीम्स के ऊपर। क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन भी ना आज डेट में ना जनरल कॉन्वर्सेशन नहीं, मिमेटिक कॉन्वर्सेशन हो, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। राइट? कि भाई क्या चल क्या रहा है, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, है ना? ऐसे तो हमारा समाज बहुत जल्दी पूरा समाज ही फेक हो जाना। ओके, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर, दैट इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके सामने एक स्टेटमेंट है, रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द ग्रोइंग मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। क्या बताया जाता है हमें सोशल मीडिया पे? फेक न्यूज, फेक नरेटिव्स, मींस कहीं पर किस तरीके से हाँ कुछ अच्छी मीम्स भी होते हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा यहाँ।
अब कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने शेयर किया था ये, तो ऑब्वियसली मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ, तो मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, राइट। और उसी इंस्टाग्राम पे मेरे पास भी एक रील आया, तो क्या खूब लिखा था उसमें कि जब मैं ऑफलाइन रह तो मुझे करियर, ऑफिस का जॉब, राइट, घर परिवार, इन सब के बारे में सोचने का होता है कि हाँ ये भी है। लेकिन जब मैं ऑनलाइन आ जाता हूं तो देश दुनिया धर्म जाति बिरादरी इन सब का टेंशन हो जाता है मुझे। और विडंबना यानी कि सरकाजम ये है कि मैं तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब तक होश में हूं मैं ऑनलाइन ही रहता हूं। तो जब तक मैं ऑनलाइन हूं मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरा धर्म खतरे में है, मेरा दीन मेरा ईमान खतरे में है। जब तक मैं ऑनलाइन हूं मुझे बताया जाता है कि मेरी बिरादरी मेरी जाति जो है वो दबाई जा रही है, और मैं कंटिन्यूस ऑनलाइन ही हूं ना। और इसके चक्कर में जो रियल लाइफ है हमारी उसमें फ्रैटर्निटी और हार्मनी तो गड्ढे में 2 गज जमीन के नीचे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। भाईचारा क्या होता है? अरे जाने दो यार, इस पर बात ही नहीं करते। भाईचारा पे हम बात ही नहीं करना चाहते, एक रियलिटी ये भी हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का अपना दिया हुआ स्टेटमेंट है कि वी स्टॉप द सोशल मीडिया फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये हेट्रेड पैदा कर रहे हैं। So the court believes this fake news interferes with judicial proceedings and it needs to be addressed. ये कुछ भी आ जाते हैं ना, एक इन्फ्लुएंसर है XYZ, वो आ जाएगा अपना कैमरा लेके कि हेलो गाइस, पता है आपको आज मैं यहाँ आया हूँ और मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे हो गया तेरे साथ ऐसा, मैं क्या करूं? हाँ टॉफी खिलाऊं तेरे को? व्हाट आई हैव टू डू विद दैट? राइट। अब वो ना आपने उस पूरे एरिया उस पूरे कम्युनिटी को ही बदनाम कर दिया कि मैं यहां गया था मेरे साथ ऐसा हुआ। कमेंट बॉक्स में ना सिर्फ हेट्रेड मिलेगा। ठीक है, अरे हो गया, ठीक है, ओके, XYZ, किसी को गली क्रॉस करते हुए, गली से पार करते हुए कुत्ते ने काट लिया, ये उसका रील बनाकर पोस्ट कर देंगे। देखिए ये गली ही खराब है। अरे भाई तुझे काटा कुत्ते ने है, राइट, उसमें गली का क्या लेना देना? और लोगों के भी कमेंट आ जाते हैं, हाँ भाई तू सही कह रहा है। रियलिटी गई भाड़ में, नो वन केयर्स, राइट। किस तरीके से आप उसमें रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, कास्टिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और प्रॉब्लम कहां आ जाती है? हमारे फ्रैटर्निटी एंड हार्मनी का। Further, what we need to understand here, the Information Technology Act, what it is. It's the principal law that by establishes a legal foundation for electronic governs all areas of electronic communication, including social media. सोशल मीडिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करना जरूरी भी है, क्योंकि इसका यूज नहीं मिसयूज हो रहा, और हमारे लिए उसके पास स्टैट्यूट अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2002, राइट, 2000, सॉरी। सो as we move forward we have got few more facts here to understand. Section 69 capital A of the IT Act, it empowers the government to block information from public access under specific conditions. So हो सकता है सेक्शन 69 कैपिटल ए का इस्तेमाल करके ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 गवर्नमेंट कुछ इंफॉर्मेशन का एक्सेस ब्लॉक कर दे। लेकिन अब इसमें कुछ लिबरल्स आ जाते हैं, इनके लिए भी ना आज की डेट में सोशल मीडिया पे एक अलग वर्ड आ रहा है लिबरल्स के लिए, वो इधर नहीं लूंगा मैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, जाने दो। तो कुछ फेक लिबरल्स आ जाते हैं, कहते हैं अरे तुम इंफॉर्मेशन कर्व करोगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी की मीनिंग पूछ लो, इनमें से किसी एक को भी पता नहीं होगा। ठीक है, राइट। ये वही है ना सोशल मीडिया की पैदाइश, पूछ लो 40+40 कितना होता है, तो ये कहेंगे अरे यार क्या 79 या कुछ 80 81 ऐसे कुछ होता है, बेसिक लेवल IQ इनका 0 हो जाता है। ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर इन द केस ऑफ, कहां कहां पर इंफॉर्मेशन को कर्व कर दिया जाता है, कर्व कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की संप्रभुता सत्ता पर अगर कोई सवाल उठेगा तब, और इंटरनल सिक्योरिटी पर सवाल उठेगा तब। और फिलहाल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहा है, हम अपने उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं जो हमारा इतिहास रहा है। हम भूल जाते हैं वासुदेव कुटुंबकम, कि हमने तो बोला ये पूरी धरती हमारी फैमिली है, हम तो हिंदू मुसलमान जानते भी नहीं थे, लेकिन हम करने लगे हैं, एंड क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया।
Further, security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, and preventing incitement to the commission of any cognizable offense relating to the above. तो अगर इनमें से भी एक इश्यू है तो उसको ध्यान में रखते हुए आईटी एक्ट के सेक्शन 69 कैपिटल ए के थ्रू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कर्ब कर सकती है. And to the next fact what we have got, the section 79 clause 1 of the IT Act again, okay, grants the intermediaries like social media platform exemption from the liability for third party information. कि कहां डेटा शेयर कर रहे हो नहीं करने देंगे मिस्टर जुकरबर्ग. ठीक है, खैर तुम तो क्या ही सुनोगे मुझे, लेकिन जुकरबर्ग का ना भी एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था बीच में, जब इसे अमेरिकन सेनेट ने बुलाया कि बैठो यहां कुछ जानकारी चाहिए तुमसे. तो सेनेट मीटिंग के अंदर जुकरबर्ग से पूछा गया कि मुझे बताओ कि अब से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जहां पर बताया गया कि कई ऐसे टीनेजर्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, जो बहुत ही ज्यादा हार्श न्यूडिटी से एक्सपोज हुए हैं. उनको जो है एनकाउंटर किया गया है बहुत ही ज्यादा एक लिमिटलेस न्यूडिटी से, जो आपके मेटा प्लेटफॉर्म से आ रहा है. मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तीनों आज की डेट में एक ओनर के हैं जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग. तो आप इसको कर्व करने के लिए क्या कर रहे हो? एंड जुकरबर्ग साहब शायद जिंदगी में दूसरी बार हुआ होगा उनकी शादी के बाद जब वो स्पीचलेस थे, राइट? सो बट फॉर दैट वी हैव गॉट इन इंडिया 73 क्लॉज 1. ओके, सो अगर हम बात करें इससे रिलेटेड एक केस की, तो केस का नाम था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर उन्होंने ये फाइल किया कि भाई ऐसा है कि जो सेक्शन 69 कैपिटल ए है उसका मिसयूज भी बहुत हाई लेवल तरीके से हो सकता है. क्या ये मेरे कहीं फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट तो नहीं? क्या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 को वॉयलेट तो, या सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वॉयलेट तो बिल्कुल कर रहा है. ओके, लेकिन इतना भी हमें ध्यान रखना है, there is a principle known as subject to reasonable restrictions. Okay, so केस ध्यान रखिएगा, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ओके एवरीवन, सो बस देखो अंत में ना यही बोलना चाहूंगा मैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है ना, जैसे बोलते हैं ना हर पीली चीज सोना नहीं होती. प्लीज ध्यान रखें कि लग्जरी जिंदगी जीना है आपको और आप बिल्कुल जिएंगे, तथास्तु, राइट? लेकिन वो लग्जरी जिंदगी ना सोशल मीडिया से नहीं आएगी, वो लग्जरी जिंदगी किताबों से आएगी, वो पढ़ाई करके आएगी. और आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से, बस भटक जाते हैं, घूम जाते हैं वो चीजें देख. ओके एवरीवन, सो आई बिलीव यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं. और एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि जुलाई कार्निवल चालू है आपके साथ ऑप्शनल को लेकर. आपका ऑप्शनल चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, हर एक ऑप्शनल के लिए इंडिया का टॉप एजुकेटर, आई विल रिपीट टॉप एजुकेटर, सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे. सो गाइस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्विकली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. और ध्यान रखिएगा, ये कुछ वंस अगेन हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो यहां पर हमारे पास ना कुछ सोशल मीडिया स्टार्स हैं, लेकिन ये वो स्टार्स हैं, ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट? ये विलासिता, ये फैंटेसी नहीं दिखाते हैं, ये आपको आपकी रियलिटी बताते हैं, ये आपको आपके समाज, आपके देश, आपकी सरकार की रियलिटी बताते हैं, जिनमें नाम होता है नीतीश राजपूत साहब का. ओके, सो यस, ही इज देयर ऑन यूट्यूब ओनली, यूट्यूबर ओनली, बट अ यूट्यूबर who represents the reality, not some raps or something like that. Okay, then there is someone who is known as Suhasini Haider, and apart from that we have got Samdesh Bhatia. So these are the people, those who are prevalent digitally, but yes, in a very positive note. And apart from that, you know it very well, when you go ahead with the Iconic, then Academy Iconic provides you the support in all of those three stages, that prelims, mains and interview. So you get the PDF books, you get the answer writing practice, you get the daily MCQ practices, you get the proper evaluation, you get the test series, you get the proper 1:1 mentorship, and only available on the Unacademy Iconic subscription. So guys, please remember, do not waste even a single second of your life, okay? Because these are the top educators, once again.
From Sudarshan Gurjar sir to Mrinal Patel sir to Siddharth Arora sir, Madhukar Kotwe sir, every one of them, they are waiting for you on the Academy Plus. Guys, quickly take the opportunity because the present course fee, it's just rupees 24,999 rupees. Okay everyone, so please ध्यान रखना कि आपको अपना ये सब्सक्रिप्शन लेना है because the greatest battles they are won by the greatest weapons only. And the greatest weapon in the greatest battle of your life is just and just the Unacademy Plus. Okay, everyone. So this is me, Pravin Mishra, signing off for the day. We'll see you soon in the very next one. Till then, bye bye. Take care.